कंट्रोवर्शियल थीम है हमारी ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलएसजी ने जो वीडियो पोस्ट किया है जी उसको लेकर लोग बोल रहे हैं कि भाई ये दृश्यम 2, इतने लोगों ने उसमें कमेंट किया वो कि वो कम्युनिटी नोट बन गया है। वो उतने कि जैसे हम देखते हैं कभी कभार कोई वीडियो फेक होता है जी तो उसके नीचे अब एक्स अपने आप ही एक वो नोट डाल देता है कि भाई दिस इज एआई जनरेटेड, दिस इज ये, तो ताकि लोगों को बेहतर पता चले वहां पर पहले से ही डाल दिया है कि भाई लोगों का इस पर इतने सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो उस तरीके से लिया जा रहा है। तो वो भी बात है। फिर पहले हफ्ते में जो तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, आपके कप्तान साहब ने जो कहा है कि भाई मेरे अगेंस्ट एजेंडा चल रहा है, जी जेलसी है मेरे लिए जो है, और लोगों से मेरी सक्सेस नहीं देखी जाती है, और प्लस जो पेड पीआर वाला मामला है कि ये पेड पीआर या पीआर लखनऊ सुपर जायंट्स को हेल्प कर रहा है या फिर हर्ट कर रहा है। फिर उसी सब के बीच एक होता है अनपेड पीआर, यस जहां पर लोग कहते हैं कि भाई क्रेडिट खुद चलकर आता है। महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे हैं। शिवांग ने कल डेब्यू किया है। शिवांग की कहानी, मतलब शिवांग अभी 23 साल के हैं, वो 13 साल की उम्र में ही क्रिकेट छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि मुझे नहीं करना। फिर वो कहते हैं कि मुझे जो है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी दिखाई गई। अब उनके पिता भी जो हैं टिकट कलेक्टर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो भी अंडर-19 क्रिकेट खेले हैं, तो अपने बेटे से अपना सपना भी पूरा करना चाहते थे। बट उनका बेटा भी जो है थक हार कर छोड़ चुका था क्रिकेट। बट वो मूवी देखी तो वहाँ से जो है शुरुआत हो गई फिर से दोबारा, और आईपीएल में डेब्यू भी हो गया। ऐसे ही उन्होंने बोला था उस्मान तारिक ने। यस तो जो पीआर भी होता है ना, वो कभी कभार खुद जो दूसरों से हो तो पॉजिटिव होता है, जो आप खुद कर रहे होते हो, खुद एक इमेज क्लीनिंग में जो लगे हुए हैं, जो लखनऊ भी शायद लगी हुई है और उनको कॉस्ट कर रही है। तो क्या लग रहा है यार कि पहले हफ्ते में जो कंट्रोवर्सीज, मतलब क्रिकेट में वो मैचेस थ्रिलर नहीं हुए जी बट क्रिकेट से परे जब हम जाते हैं, बाउंड्री लाइन पर मैच खत्म होता है, वहां पर जो बातें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें होती हैं, वहां से कंट्रोवर्सीज निकल कर आई हैं। रहाणे का वो बयान कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए आप। आई थिंक हमें नहीं सेंटर पता। पॉइंट तो भी यही रहा है, एक तो गोइंका साहब वाली कंट्रोवर्सी, क्योंकि जैसे हमने बोला भी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि वो इमेजेस ना वो आपको फ्लैशबैक्स में ही भेज रहे हैं कि क्या जो केएल राहुल के साथ सलूक किया गया, सलूक ही किया गया था। मतलब एक फ्रेंचाइजी इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकती। मैं मान लूं अब दुनिया उस चीज को भी ऐसे ना, एक होते ना कवर अप भी करने की कोशिश करती है कि यार आप गोइंका साहब को इतना अननेसेसरली ड्रैग क्यों करते हो। ड्रैग करने की बात नहीं है, जो रिपीटेडली चीजें हो रही हैं उन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है। और फिर जैसे हमने बात भी करी थी कि भाई क्यों ऐसे, क्या जरूरत पड़ रही है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, आपका फोकस क्रिकेट पर होना चाहिए, देन रिपीटेडली आप ये क्यों करते हो। जैसे आपने ये अब वीडियो वाला, दुनिया कह रही है कि भैया आदित्य धर तो क्या डायरेक्शन करी है, धुरंधर 2 की तो क्या, आप कहते हैं ना कि वो की पीक डिटेलिंग है, यहां पर उन्होंने जो करने की कोशिश की गई, इट लुक सो फेक। मतलब ऐसा लग रहा है मूवी कोई चल रही है और क्रिकेट से कुछ मतलब नहीं है। मालिक को भेज तो ना, कभी कभार मोदी जी को भी ट्रोल कर देते थे कि यार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, छोटी सी विंडो में दिखा दी इंडिया की फोटो, मोदी जी की पूरी पिक्चर दिखा दी। तो गोयंका साहब को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। मतलब आई थिंक यार देखो, silly। यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी हो गई ना कि एक ही चीज़, मतलब ये इमेज करेक्शन वाली चीज़ बड़े लंबे टाइम से चल रही है, और लखनऊ जो है, लखनऊ अपने पीआर वगैरह पर अच्छा पैसा भी खर्च करती है, और मतलब देखो करना चाहिए, बट जब वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाए, जैसे कि अब लखनऊ को समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में एक स्मार्ट इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। Yes। अब कल भी क्या हुआ ना कि उसके बाद जब उन्होंने वो वीडियो डाला है, उस वीडियो से पहले वही भाई, अब देखो पैसे ही दिए गए होंगे, नंबर ऑफ मतलब यूजर्स हैं जो मतलब ऑब्वियसली वेरीफाइड अकाउंट्स में हैं, जिनकी रीच भी अच्छी है, और वो सब के सब कि यार जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हो। मतलब अब चूंकि इतना स्मार्ट हर कोई हो चुका है कि लैंग्वेज अलग अलग होती है, सेम चीज कॉपी पेस्ट नहीं होती है, तो या तो यार इंटीग्रेशन थोड़ी सी स्मार्ट करो, ठीक है। उसके अलावा भी जो हमने देखा था कि जब इनका वो लोगो भी दोबारा उन्होंने रीब्रांडिंग हुई थी लोगो की, तो तब भी उन्होंने क्रिएटर्स को पैसे वैसे दिए कि इस पर वीडियोस बनाओ, सब कुछ है, बट वो दिख रहा था कि ऑब्वियस यार किसी ने पैसे दे रखे और आप वीडियोस तब बना रहे हो। जर्सी हुई तब भी सेम चीज हुई। अब इनके प्लेयर्स के जब जब इंटरव्यूज होते हैं, ओवरसीज प्लेयर्स के कह लो, इंडियन प्लेयर्स के कह लो, तो वहां पर भी यार मैंने ऐसा तक देखा हुआ है कि इंटरव्यू क्रिकेट का है बट हेडलाइन छपी हुई है कि यार कि गोयंका जी बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो बिल्कुल ऑब्वियस जब आप चीजें कर देते हो, और कल चलो आपको वीडियो इतना खटका कि लोगों ने सोशल मीडिया पर बात करी, तो यार केएल राहुल वाले पोस्ट पर भी डालते कुछ क्लैरिफिकेशन जी। अब लोग उसी वीडियो के नीचे लिख रहे हैं कि भाई जो केएल वाला फुटेज भी था ओरिजिनल वो भी डाल दो, अगर रिकॉर्ड किया ही था और करते ही हो हमेशा। और ऑब्वियस सी बात है यार कि चलो वो एडिटेड है, वो एआई है, लोग कह रहे हैं क्राउड है, नहीं है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि पहले मैच में डांट नहीं पड़ी होगी। मैं इतना श्योर हूं कि यार डांट नहीं पड़ी होगी, मुझे ना किसी ने बताया है ना कुछ है, बट वो ऐसा नहीं कि डांट दिया, चमका दिया, हड़का दिया, वो नहीं है। बट जो आपने कर दिया वहां पर उसके बाद वो अति हो गई है। उसके बाद आपने वो मुद्दा जो था उसको इतना बड़ा बना दिया है, तो लोग जब पूछ रहे हैं वैलिड चीज, तो उसका जवाब है क्या? केएल राहुल पर आएगी क्लैरिफिकेशन? केएल के पोस्ट पर भी बवाल मचा होगा। बिल्कुल
उस पर क्यों नहीं आ रही क्लैरिफिकेशन? उसमें बस वही वाली चीज है ना कि उससे आपकी इमेज का कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना सोशल मीडिया पर। हाँ, क्योंकि उससे क्या है कि आप अपनी फ्रेंचाइजी का भी तो कह रहे हो ना कि यार हमारी फ्रेंचाइजी कंट्रोवर्सीज में ही क्यों इन्वॉल्व है। आपने तो एक उसकी क्लैरिफिकेशन दी, आपने जो गलती कर दी उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बट मेरा सवाल जो आपने भी बोला भी कि स्मार्ट इंटीग्रेशन, इवन मैं क्रिकेटर्स को भी कहूंगा, इवन वो विराट कोहली वाला ट्वीट आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय आया था, अब हमें पता चल गया भैया, क्रिप्टिक चीजें होती है ना, लोगों को पता चल जाता है। और जो ब्रांड प्रमोशंस होते हैं, रोहित शर्मा ने भी जैसे होता ना कि यार आई एम गोइंग टू जॉइन न्यू टीम, बुमराह का भी आया था। अब इंसान को पता चल जाता है यार इसमें कुछ है नहीं है, कोई खबर नहीं है, हमें पता है क्या होने वाली है। तो इट इज सो ऑब्वियस। आपने जो वीडियो भी करके दिखाई उससे लग रहा है ऐसा कि यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि यार नहीं नहीं सब अच्छा है। वो उसमें फेक ताली, ऋषभ को नहीं बताया, एक्टिंग करने को ऋषभ को नहीं बताया, गोइंका साहब ऐसे ताली मार रहे ऋषभ कह रहा भैया मेरे भी ताली मरवा दो। इट लुक फेक ना उसमें यार वो चीज भी ना, दूसरी चीज उसमें ये भी है कि भाई जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे पता ही है कि मैं रिकॉर्ड हो रहा है ये हाँ। तो मैं उस टाइम थोड़ी कुछ करूंगा यार। अब सही बात। इतना भी मतलब बेवकूफ मत समझो जनता को। और फिर दूसरी चीज है कि ये जो आपने कही उसके अलावा भी है, मतलब जो पहले भी हुआ है कि इन द पास्ट जो पीआर, मतलब एक पेड पीआर या कैंपेन टाइप कह लो, अलग अलग हमने देखी अलग अलग प्लेयर्स के लिए भी, वहां पर वो भी मुद्दा एक अलग है। लेकिन जो चलो अजिंक्य रहाणे वाला भी जो मैटर हुआ है उस पर भी अगर आ जाए, अजिंक्य रहाणे ने पिछले मैच में भी कहा था जी कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, ठीक है। कल फिर उनसे जब बात हुई, कोई स्ट्राइक रेट रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो उस पर उन्होंने बोला कि भाई स्ट्राइक रेट मेरा जो है 2023 से बेस्ट स्ट्राइक रेट है, और इसके अलावा जो है लोग मेरे खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, मुझसे जेलस हैं। क्या इस टाइम पर, मतलब ऐसा नहीं कि सीजन आधा हो गया, कोलकाता बाहर ही हो गई है, बट स्टिल फिर भी रहाणे की एक पारी ओवरऑल में सारा मिलाकर कह दूं एक अच्छी पारी आई थी, कल वो फंस गए थे। तो यार उनको बेवजह इन सब चीजों में उलझने की भी जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। आप अपने काम से काम रखें, लेट द बैट डू द टॉकिंग ना। आप बल्ले से आप बुलवाएं, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे तो कोई सवाल करेगा ही नहीं यार। मतलब देखो, रहाणे जब रेड बॉल कैप्टनसी, जब उन्होंने, मतलब वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ही होता था जब रहाणे कैप्टनसी करते थे, मुझे काफी सॉर्टेड इंसान लगते थे। लेकिन भैया देखो, फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो परफॉर्मेंसेज में जब आपकी टीम नीचे लगी हुई हो, और ये दुनिया देखो ये सब एडमिट करेंगे ऑब्वियसली। अजिंक्य रहाणे अपने भी फेवर में कुछ होता है ना कि मैं अपने फेवर में रखने के लिए कुछ तो बोलूं, मेरे पास आंकड़े हैं, स्टैट्स हैं, लेकिन कोई बेवजह नहीं बातें करता। इवन कल जो कमेंटेटर्स हैं, इवन इरफान पठान, और मतलब सबने उन चीज़ों को रेज करा जो आप पहले भी रेज करते थे, उन कंसर्न्स को कि यार अगेंस्ट स्पिन थोड़ा सा मसला है। तो स्पिन के अगेंस्ट मसला है तो केवल चर्चा उसी पर ही तो हुई जब आपने अच्छा खेला, आप सबने अप्रिशिएट ही करा। कोई रेकलेसली आपको जबरदस्ती मुद्दों में ड्रैग नहीं कर रहा। जैसे हार्दिक का हुआ था, हाँ, हुआ आपने था हार्दिक इरफान को। पठान का जिक्र किया तो वो हार्दिक को लपेटते थे हर बिल्कुल, एक बात बिल्कुल। पे। इतना भी नहीं हुआ है आपका यार। और मतलब ठीक है, कुछ चीजें आप बेहतर भी करो, टीम सब ये भी चीज आपको बोल रही है भाई कि बेचारे टीम सफर करी है, इंजरीज वगैरह हो गई, ये सब कुछ है। और बेस्ट स्ट्राइक रेट क्या आपका ओवरऑल में है? ओवरऑल में तो नहीं ना, पावर प्ले में पावर अच्छा प्लेज है। में। फिर अगर यार पावर प्ले में अच्छा करना है तो आप नरेन से ओपन करा लो, वो भी मतलब स्ट्राइक रेट करके जो भी आउट ही हो जाएंगे, आप तगड़ा ही कर देंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा वो भी चीजें कि वो समझ नहीं आया। और अजिंक्य रहाणे जैसे कल कह रहे हैं, उनकी खुद की स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जब वो क्रिकबज़ पर शो कर रहे थे वेस्ट इंडीज वाली टीम के लिए, उन्होंने कहा था ना कि जब वेस्ट इंडीज कुछ आगे गई थी कि यार मुझे नहीं लगता है लोग सोचते भी हैं। उन्हें ये तो बोला था कि मुझे नहीं लगता है गेम के बारे में सोचते भी हैं जी। अब वेस्ट इंडीज से कोई आकर डैरेन सैमी या कोई कुछ एक आधा मैच, चलो जो हम बात करें, या तो किसी को हरा देता है, कुछ होता है, बात कर देता कि यार मेरी थॉट प्रोसेस पर आप सवाल, वो कि आप तो एक इवन आपकी वो कह रहे हैं टैक्टिकली फ्लॉप, क्योंकि डैरेन सेमी वहां पर कोच थे। डैरेन सेमी कहते हैं भाई तू बताएगा मुझे, 2 वर्ल्ड कप जिता रखे आपको हैं। याद आएगा आपकी जो केकेआर वाइब वाला एक पेज है, फैन पेज, आई थिंक अच्छा फैन पेज है कि सारी अपडेट्स वगैरह डालता है। तो उन्होंने उसी टाइम पर उन पे डाला था कि भाई नरेन हमारी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा क्रिकेटर, वो वेस्ट इंडीज से है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपकी टीम में करंटली रोवमन पॉवेल, रसल, नरेन, ड्वेन ब्रावो आपका मेंटोर, ये सब वेस्ट इंडीज से हैं। तो Legendary कह रहे कि भाई क्या मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब वो आपसे मतलब अगर सवाल पूछने हैं, बात कर लें तो क्या होगा? तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सी स्टार्ट रही है, अजीबों गरीब चीजें। वो टॉस वाला भी मुद्दा बन गया था, टॉस पर हमने देखा था किस तरीके से वहां पर चीजें कैरिड अवे हो गए। रहाणे को तो मैं खूब मतलब देखो ठीक है, जब रिजल्ट अभी यही रिजल्ट आ रहे होते तो आप कॉन्फिडेंटली बोलते, कोई आपकी कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं ना। अच्छी चीज मुझे लगी कि रहाणे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आए, टीम हारी वो आए, अच्छी चीज है। बट देन वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसकी भी जरूरत नहीं थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए। बिल्कुल यार अगर उन्हें क्लैरिटी दे रखी तो आपको वो बताना चाहिए था। प्लस वो आईपीएल में उस दिन वो टॉस वाला मुद्दा बन गया, तो आईपीएल की स्टार्ट मैचेस तगड़े वो थ्रिलर टाइप के नहीं हो रहे, बट कंट्रोवर्सीज अभी तक आपको देखने को मिली हैं।